ओम शांति। आज 6 नवंबर 2023 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा कहते हैं हमें अपने आत्म अभिमानी स्वरूप में टिक जाना है, तो उससे जो हमारा बाहर का दुनिया में जो आकर्षण है और देह अभिमान जो आत्माओं पर है वो हमारे ऊपर वार नहीं करेगा, क्योंकि हम अपनी आत्मिक स्थिति में होंगे। तो बाबा भी हम बच्चों से पूछते हैं कि जो तुम्हारे सर पर विकर्मों का बोझा है उसकी निशानी क्या होगी और तुम उस बोझ से कैसे हल्के हो सकते हो। तो बाबा ने ही आंसर दिया, मीठे बच्चे निद्रा जीत बनो, रात को जाग कर भगवान बाप को याद करने से ही तुम आत्माओं का बोझा हल्का होगा। जब कोई बहुत वीआईपी आने वाला होता है तो हमको कितनी खुशी रहती है कि भाई वो आएगा तो हम उससे मिलेंगे, या कोई अपना बहुत लव्ड वन होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा की याद में हमारे को हमारी ऐसी खुशी से हमारी नींद जो खुशी वाली उड़ जाती है। तो बाबा को याद करते रहेंगे तो विकर्मों का और उसका बोझा कम हो जाएगा। इसके सिवा और किसी तरह से बोझा कम नहीं होता। बाबा कहते हैं जब तक तुम मुझसे योग नहीं लगाते यानी बाबा से, तब तक आत्माओं में ज्ञान धारण भी नहीं हो सकता। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि नंबर 1 है याद की सब्जेक्ट। तो बाबा हमेशा कहते हैं हमेशा याद करो, और अमृत वाले तो ऐसे महसूस होगा मानो आप बाबा की गोद में ही बैठ गए। आगे बोलते हैं बाबा कि जगत अम्बा की महिमा इसीलिए है क्योंकि वो भगवान बाप की नई रचना है। अब जैसे बाबा भी हमें मृत्यु लोक से जब अमर लोग जहाँ ले जाते हैं तो बिल्कुल पावन बना के ले जाते हैं। तो बाबा ने उनका भी एक रीज़न बताया कि इसीलिए उनकी महिमा है कि वो एकदम नई और प्योर रचना है। बाबा हमसे एक बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनसे पूछना है कि ये किसने और कब कहा, और गीता का भगवान कौन है। अब बाबा की ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त जवाब, श्री कृष्ण को यदि भगवान मानते हैं तो वो तो देहधारी हैं, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो। तो सीधी बात, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकते। जगत अम्बा जगत की जो माता हैं, जो शिव शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी शक्ति लेडी में मानी जाती है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है जगत अम्बा। इसीलिए उनका शॉर्ट फॉर्म है जगदम्बा। मुख्य धर्म जो सभी धर्मों का फाउंडेशन है वो है देवी देवता धर्म, जो परमपिता परमात्मा ने रचा है। तो पहले पहले बाबा क्या कहते हैं, निश्चय करवाते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये निश्चय तो हमें पक्का होना चाहिए, तभी हमारी जो आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि वो ही एक ज्ञान के सागर हैं और मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। अब ये बातें जो हैं समझाने की ये सहज हैं कि बाबा हमारे स्वर्ग के रचयिता हैं, मुक्तिदाता हैं, वो हमें जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा पर समझाना तो बहुत सहज है। फिर श्रीमत भी फॉलो करनी है, निद्रा जीत बनना है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट है, सबसे पहले देह अभिमान को दूर भगाओ और रूहानी सर्विस भी करो। बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को तुम बिल्कुल ऐसे बना लो कि तुम्हारे अंदर एक भी विकार ना दिखे, कि जो भी विकार हमारे अभी तक हमको परेशान कर रहे हैं, तो भगवान बाप हमारा खुद इस समय हमारा संरक्षक बना है, हमारा सारथी बना है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि आप सबसे पहले
अपने विकारों पर जीत पाओ, और उसके लिए भी सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, तभी तुम देह अभिमान से दूर हो सकोगे और फिर सेवा भी अच्छी करोगे। कहते हैं कि अंदर बाहर एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो अंदर और बाहर एक जैसे हैं। ऐसे नहीं होना है कि बाहर से तो अच्छा कह रहे हैं और अंदर में कुछ और ही दिमाग में ख़राब बातें चलती रहें, तो वो बच्चे बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बाबा को वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो रूहानी सर्विस भी करते हैं और अंदर और बाहर दोनों से अच्छे होते हैं। अब बाबा कहते हैं जप साहिब तो सुख मिलेगा, जो हम सुनते आए थे कि नाम जप करो, भगवान का नाम लो, तो असल में ये हमारे परमपिता के लिए कहा गया है, क्योंकि जब हमने अपने बेहद के साहिब यानी अपने बाबा को अंतर मन से याद किया है, तो अब उन्हें हमें अंतर मन से जपना है, यानी अंतर में हमारे उनका जाप चलना चाहिए, अजपा जाप, और ईश्वरीय ज्ञान धारण करने से हम उसके लायक भी हो जाते हैं। अब ऐसे ही बाबा अकाल मूर्त का अर्थ बताते हैं कि आत्मा परमात्मा की संतान अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि आत्मा को तो काल नहीं खा सकता, परंतु शरीर तो विनाशी है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान हमारा दुश्मन है। अब बाबा से याद प्यार लेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमज़ोर नहीं हैं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। और जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वो स्वपन में भी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान रहे, लेकिन वो अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। यानी बाबा ने जैसे मुरली की शुरुआत में ही कहा था कि तुम बच्चों को आत्मिक रूप में स्थित रहना है और देह अभिमान को अपने से दूर करना है। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं और फिर हमें कोई शरीर का इतना वो नहीं रहता, लालच लोभ, कोई उतना हमें वो नहीं रहती आश, तो अपने आप ही स्वतः ही सब आत्माओं का हमारे प्रति एक सम्मान की दृष्टि बन जाती है। ओम शांति।